एक बड़ा दावा सामने आया जहां पर ट्रंप भी कह रहे हैं हम अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गए हैं। पश्चिम एशिया में सैन्य अभियान समाप्ति की ओर है। ईरान की मिसाइल लॉन्चर क्षमता पूरी तरह तबाह हो चुकी है, जहां ट्रंप का यह भी कहना है कि दुनिया के लिए ईरान का खतरा समाप्त हो गया है। अब आप देखिए, एक स्ट्रैटेजी की तरह भी आप ट्रंप की इसको देख सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने ही इस युद्ध को पहले छेड़ा इजरायल के साथ मिलकर। उसके बाद अब ट्रंप ही यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ईरानी तेल को भी उन जो प्रतिबंध लगा था उस पर भी उन्होंने प्रतिबंध हटा दिया। अब ये सब कुछ हो क्यों रहा है आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ट्रंप समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि हालात बहुत ज्यादा बदतर पूरे विश्व के लिए हो जाएंगे और ऐसे में एक विलन की तरह उनको हर देश यहां पर देखेगा और इसीलिए अब वो पीछे हट रहे हैं। और एक बहुत बड़ा कारण अगर यहां पर है तो वो है मिड टर्म इलेक्शन। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होते हैं जनरल इलेक्शन के बाद, और आप समझ लीजिए, उससे अनुमान लगा लीजिए कि जनरल इलेक्शन में क्या होने वाला है। मिड टर्म इलेक्शन में जो इमेज यहां पर होती है, जो वोटिंग होती है, उससे पता चल जाता है, जिसमें डेमोक्रेट्स को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और ट्रंप की इमेज को खासा नुकसान उसमें होता हुआ सर्वे में दिख रहा है। और इसीलिए अब ट्रंप धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका सीधा असर उनके मिड टर्म इलेक्शन पर पड़ेगा, उनकी पार्टी पर इसका असर पड़ सकता है। और उनकी पार्टी के ही कई ऐसे नेता हैं जो लगातार उनकी नीतियों का विरोध भी कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार कई युद्ध अब तक उन्होंने यहां पर झोंक दिए हैं। और इसीलिए उन पर दबाव अब इस बात का बन गया है कि इस युद्ध को रोका कैसे जाए, बातचीत वो करें। कोई भी देश उनके साथ नहीं आना चाहता। नेटो देशों ने साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा आपकी युद्ध है, आप खुद लड़िए या फिर बातचीत करिए, और बातचीत के जरिए अगर कोई रास्ता निकलता है तो हम आपके साथ होंगे। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप किस टारगेट के पूरे होने की बात यहां पर कर रहे हैं। तो देखिए, ईरान की मिसाइल क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, ये उनका कहना है। ईरान की रक्षा औद्योगिक ढांचे तबाह कर दिए गए हैं। ईरान की नौसेना और वायुसेना पूरी तरह खत्म हो गई है। ईरान को परमाणु क्षमता से दूर रखने की प्रतिबद्धता यहां पर पूरी हो चुकी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट का इस्तेमाल करने वाले उसकी चिंता करें, ये यहां पर ट्रंप का कहना है। आप देखिए, सबसे पहली बात और शुरुआत जब इस युद्ध की हुई थी तो इसी बात से हुई थी कि जो खामनेई रिजीम है उसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा तो कुछ होता हुआ दिखा नहीं। मुस्तफा खामनेई अब भी सत्ता में लगातार बरकरार हैं, जो कि खामनेई के बेटे यहां पर थे, और ऐसे में अब भी कई चेहरे ऐसे हैं जो खामनेई से जुड़े हुए हैं और जो ईरान की सत्ता में वहां पर हैं। शायद उस वक्त इजरायल और अमेरिका को लगा था कि खुद ही वहां बगावत हो जाएगी, लोग सड़कों पर उतर आएंगे और खुद खामनेई का विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखा और इसीलिए अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए नेटो के सहयोगियों को कायर तक बता दिया। ईरान युद्ध में हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सैन्य तरीकों से खुलवाने में सहयोग नहीं देने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान सामने आया। ट्रंप ने नेटो देशों को कागजी शेर बताया और कहा कि नेटो में शामिल कायर देशों को वो याद रखेंगे। ट्रंप ने नेटो देशों पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने में मदद नहीं करने के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई और दावा किया कि ईरान के खिलाफ जंग सैन्य तौर पर जीती जा चुकी है और अमेरिका को अब किसी देश की मदद की जरूरत नहीं है। आप देखिए, नेटो देश वो तमाम देश हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जो पश्चिमी देश यहां पर हैं, और ऐसे में वो पीछे इसलिए हट रहे हैं क्योंकि उनका साफ कहना है कि आपने इस युद्ध को शुरू किया और आप ही बातचीत के जरिए अब इस युद्ध को रुकवाइए, क्योंकि कोई भी ये युद्ध जमीनी स्तर पर नहीं लड़ना चाहता। और देखिए, नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो ये भी कहता है कि अगर किसी उनके एक सहयोगी देश पर हमला होता है तो सबके साथ यहां पर मिलकर सामने आ जाएंगे और एक साथ इस लड़ाई को अंजाम देंगे। अब देखिए, नेटो देश कागजी शेर हैं। नेटो के कार देशों को हम याद रखेंगे। क्या क्या यहां पर कहा गया है ये पूरा देखिए, आप एक एक बयान यहां पर देखिए नेटो को लेकर। नेटो देश कागजी शेर हैं, इस बात का जिक्र करते हुए ट्रंप यहां पर देखिए नेटो के कार देशों को हम याद रखेंगे, ये भी ट्रंप यहां पर कह रहे हैं। इसके अलावा नेटो देशों ने पर्याप्त समर्थन नहीं दिया, ये उनका कहना है, और हॉर्मुज़ खोलने में मदद नहीं कर रहे हैं तमाम नेटो देश। इसके अलावा उनकी कोई भी जरूरत नहीं है, इस बात का जिक्र भी वो कर चुके हैं नेटो देशों को लेकर। और देखिए, मदद ना मिलने का नेटो के भविष्य पर असर पड़ेगा, ये भी उन्होंने कहा। और ईरान से लड़ाई सैन्य रूप से जीती जा चुकी है। अब सैन्य रूप की बात यहां पर आ गई है, लेकिन जो मकसद ट्रंप का था उसमें वो कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए अब भी दिख रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि नेटो है क्या। 32 देश इसमें शामिल हैं। शुरुआत हुई थी 1949 में। पश्चिमी देशों ने एकजुट होकर सुरक्षा की गारंटी देने का फैसला किया। इसका सिद्धांत है एक पर हमला सभी पर हमला। नेटो एक डिफेंसिव अलायंस है, आक्रामक युद्ध इसका मकसद नहीं है। और इसके अलावा आप देखिए, ये रूस के खिलाफ बनाया गया एक संगठन भी यहां पर था, ताकि रूस की जो लगातार वहां पर बढ़ती खपत यहां पर दिखाई दे रही थी वो पीछे हटती हुई यहां पर देखिए। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, जहां पर ईरान से जारी जंग के बीच ट्रंप का एक बड़ा दावा सामने आया। ट्रंप का यह कहना है कि हम अपने लक्ष्य के बेहद करीब यहां पर पहुंच गए हैं। पश्चिम एशिया में सैन्य अभियान समाप्ति की ओर है। ईरान की मिसाइल लॉन्चर क्षमता पूरी तरह तबाह कर दी गई है। दुनिया के लिए ईरान का खतरा समाप्त कर दिया गया है।
और इस बीच नेटो को ट्रंप की चेतावनी का असर भी दिखना शुरू हो चुका है, जहां पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई में ब्रिटेन का अमेरिका को समर्थन मिला है। स्काई न्यूज के हवाले से खबर है कि ब्रिटिश मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिकी सेना ईरानी मिसाइल ठिकानों को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करेगी। तो आप देखिए ये जो बयान अब यहां पर, इस बीच नेटो को ट्रंप की ये चेतावनी का असर भी यहां पर दिख रहा है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई में ब्रिटेन का अमेरिका को समर्थन अब मिल चुका है। स्काई न्यूज के हवाले से खबर है कि ब्रिटिश मंत्रियों ने इस बात की अब पुष्टि कर दी है कि अमेरिकी सेना ईरानी मिसाइल ठिकानों को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करेगी। इससे पहले ब्रिटेन ने मना किया था कि आप हमारे सैन्य अड्डों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अब जो चेतावनी यहां पर दी गई है उसके बाद सख्त होता हुआ ब्रिटेन भी यहां पर दिख रहा है, क्योंकि नेटो जो है, नेटो में बहुत ज्यादा फंडिंग देता है अमेरिका, जिससे ये तमाम देश चल पाते हैं। क्या दुनिया को जलाने वाली है ईरान युद्ध की चिंगारी? क्या ईरान से उठने वाली है बारूद की सुनामी? क्या ईरान की चेतावनी तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म है? यह जंग का सबसे डरावना पड़ाव है। यहां से अगर हालात नहीं संभले तो उस चेतावनी को समझ लीजिए जो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने दी है। ज़ायोनिस्ट शासन की नीति अपने आप में राज्य प्रायोजित आतंकवाद है। अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया है और हमारे शहीद नेता की हत्या की है, वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों में एक नया और खतरनाक उदाहरण बनाता है जो वैश्विक कानूनी व्यवस्था को कमजोर कर देगा। अगर दुनिया अभी भी मजबूती से खड़ी नहीं हुई तो इसका दायरा बढ़ेगा और इसकी आग बहुतों को झुलसा देगी। ईरान ने अब तक इस जंग में बहुत कुछ खोया है। नागरिक, नेता, दशकों से खड़ा किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल साइट्स और साउथ पास गैस फील्ड जैसे अहम ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए। तेल और गैस सप्लाई पर सीधा असर पड़ा। कई शहरों में बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे आम लोगों की जिंदगी ठहर गई। साथ ही शीर्ष नेतृत्व पर हुए हमलों ने सत्ता के भीतर ही हलचल बढ़ा दी है। अली खामनेई की हत्या का दावा इस संघर्ष को और ज्यादा भड़का चुका है। यानी ये सिर्फ नुकसान नहीं, ये एक ऐसा दबाव है जो अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की जंग को और विस्फोटक बना सकता है। इतना विस्फोटक कि उसकी बारूदी लहर दुनिया को अपने शिकंजे में कस सकती है, क्योंकि इस जंग के विस्तार का सिर्फ एक एपिसेंटर नहीं है, बल्कि 5 एपिसेंटर हैं जो इस जंग की चेन रिएक्शन को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। पहला, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या का बदला। दूसरा, पश्चिम एशिया में प्रॉक्सी वॉर का फैलाव, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक ईरान समर्थित गुटों की एंट्री। तीसरा, अमेरिका बनाम ईरान सीधा टकराव, खाड़ी में सैन्य जमावड़ा और स्ट्राइक्स का खतरा। चौथा, ग्लोबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, तेल और गैस सप्लाई चेन को निशाना। पांचवा और सबसे खतरनाक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से गुजरने वाला तेल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पकड़ कर बैठा है। Despite the fake news that is unfortunately being spread since the start of the war 20 days ago, we are winning and Iran is being decimated. Iran's missile and drone arsenal is being massively degraded. सवाल इस बहस से कहीं बड़ा है कि जेट गिरा या नहीं। असली चिंता ये है कि क्या अब दुनिया का सबसे आधुनिक और अभेद्य माना जाने वाला स्टेल्थ फाइटर भी इस जंग में पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा। यही इस संघर्ष का सबसे खतरनाक संकेत है, क्योंकि अब ये टकराव उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां तकनीक, सैन्य शक्ति और वैश्विक प्रतिष्ठा तीनों दांव पर लगी है। और जब हालात ऐसे बन जाएं कि सुपर पावर की सबसे बड़ी ताकत भी चोटिल नजर आने लगे, तो ये साफ संकेत होता है कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे वैश्विक टकराव की शुरुआत है जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे सकती है। अब लौटते हैं उस एपिसेंटर वाली कहानी पर, जिसे दुनिया को झुलसाने वाला ट्रिगर माना जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी वो नस जिससे दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था की सांसें चल रही है। ये इस जंग का सबसे खतरनाक ट्रिगर बन चुका है।
दुनिया का लगभग 20% तेल इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है और यही वजह है कि यहाँ का हर तनाव वैश्विक असर पैदा करता है। हालात ये हैं कि जहाजों की आवाजाही अब सामान्य नहीं रही। कई शिपिंग कंपनियां रूट बदलने या फिर देरी से गुजरने पर मजबूर हैं और बीमा प्रीमियम तेजी से बढ़ चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में सेफ कॉरिडोर और नियंत्रित आवाजाही की भी बात सामने आई है, जो ये दिखाती है कि रास्ता खुला जरूर है लेकिन पूरी तरह आजाद नहीं है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही जहां पर ईरान के खिलाफ अमेरिका का सैन्य अभियान तेज हो चुका है, जहां ईरानी सेना के ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं। और देखिए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमले का एक वीडियो भी यहां पर जारी किया है। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका का यह सैन्य अभियान और ज्यादा तेज और भयानक होता हुआ, जहां ईरानी सेना के ठिकानों पर यूएस मिलिट्री की ओर से बम बरसाए गए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने हमले का बाकायदा पूरा वीडियो भी यहां पर जारी किया है। तो देखिए, इजरायल तो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर ही रहा है और दूसरी तरफ अब अमेरिका को भी यहां पर देखिए कैसे उसकी सेंट्रल कमांड भी यहां पर काम करती हुई दिख रही है ईरान में। और ईरान में कई सारे जो उसके सैन्य लगातार बख्तरबंद गाड़ियां थी उन पर और कई सेना के ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं अमेरिका की ओर से। और यूएस सेंट्रल कमांड ने बाकायदा पूरा वीडियो भी यहां पर जारी किया। देखिए, ये प्रोपेगेंडा वीडियोस भी होते हैं जो शक्ति तोड़ने का या फिर मनोबल तोड़ने का काम भी यहां पर करते हैं और इससे अलग अलग सेनाओं को अलग अलग तरीके के संकेत भी जाते हैं। और अब देखते हैं ईरान युद्ध से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। ईरान ने तेज किया अमेरिका और इजरायल पर हमले। ईरानी सेना ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की 70वीं लहर का फुटेज किया जारी। ईरान जंग को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, बोले लक्ष्य के बेहद करीब पहुंची अमेरिकी सेना। ईरान की वायुसेना और नौसेना के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह कर दिया तबाह। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल यरूशलेम के पुराने शहर में गिरी, अल अक्सा मस्जिद के पास गिरी, मिला मिसाइल का एक हिस्सा। लेबनान पर इजरायली सेना का बड़ा हमला, हवाई हमलों में बेरूत के कई इलाकों में बमबारी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ईरान से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान का दावा। जंग में अमेरिका के 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हुए तबाह। अमेरिका के 10 MQ-9 रीपर ड्रोन और 3 अमेरिकी F-15 फाइटर विमान के भी गिरने की खबर। पोलैंड ने की ईरान जंग में भारत से मध्यस्थता की अपील। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पोलैंड के राजदूत बोले, भारत अपनी विशेष हैसियत की वजह से निभा सकता है शांति बहाली में भूमिका। ईरानी सेना की अमेरिका इजरायल के अधिकारियों को मारने की धमकी। ईरानी सेना के प्रवक्ता बोले, अमेरिका इजरायल के अधिकारियों के लिए दुनिया का कोई कोना सुरक्षित नहीं, कहीं भी निशाना बनाने की चेतावनी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका का अभियान तेज। अमेरिका ने A-10 और अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए। अमेरिकी A-10 विमान कर रहे हैं ईरानी नावों पर हमला। नवरोज पर ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई का संदेश जारी। देशवासियों को संबोधित करते हुए मुस्तफा ने इजरायल अमेरिका जंग में ईरान की जीत का भरोसा जताया। मुस्तफा बोले, ईरान की सेना की कार्रवाई पर गर्व। ब्रिटेन में जासूसी के आरोप में 2 ईरानी शख्स गिरफ्तार। यूके के नौसैनिक अड्डे में घुसने की कोशिश करते समय पर किया गया गिरफ्तार। ईरान के हमले में सऊदी अरब के रियाद में एक भारतीय की हुई मौत। विदेश मंत्रालय ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की। जंग के चलते अब तक 3 लाख लोग पश्चिम एशिया से भारत लौटे। इजरायल अमेरिका युद्ध में ईरान की बासिज फोर्स के इंटेलिजेंस चीफ की हत्या का दावा। इजरायल की एयर स्ट्राइक में इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल अहमदी की हुई मौत। ईरान पर अमेरिकी हमले लगातार जारी। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले का नया वीडियो किया जारी। कई ठिकानों पर को अमेरिका सेना ने किया ध्वस्त। चेक रिपब्लिक में बनी इजरायल की हथियार फैक्ट्री में लगी आग। अर्थक्वेक फ्रैक्शन नाम के गुट ने ली यहां पर जिम्मेदारी। इजरायल को बड़े नुकसान का दावा। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायल की बड़ी कार्रवाई। 2000 से ज्यादा ठिकाने को किया गया ध्वस्त। हमले में 570 से अधिक हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया सिस्टम बना रहा है ईरान। हॉर्मुज से गुजरने से पहले IRGC को देनी होगी जहाज के मालिक, रास्ते और कार्गो की पूरी जानकारी। जांच और रजिस्ट्रेशन के बाद ही जाने की मिलेगी मंजूरी। पश्चिम एशिया में जंग के बीच श्रीलंका ने दिया अमेरिका को झटका। अमेरिका की वॉर प्लेन को नहीं दी लैंडिंग की अनुमति। 8 एंटी शिप मिसाइलों से लैस विमानों को मट्टाला एयरपोर्ट पर उतरने से किया मना। हॉर्मुज खुलवाने में मदद नहीं करने पर एक बार फिर नेटो देशों पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। बोले, नेटो में शामिल देश कायर हैं। ट्रंप ने नेटो के देशों को याद रखने की दी नसीहत। इजरायल में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। एक कार पर गिरा मिसाइल का मलबा। कार पर मलबा गिरने का CCTV फुटेज आया सामने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मोटी रकम लेकर जहाज भेज रहा है ईरान। पहले
क्लियरेंस और करोड़ों की फीस पर जहाजों को जाने की दी जा रही है अनुमति। $2 मिलियन देकर एक टैंकर निकला। जंग के बीच तेल की कीमतों को लेकर सऊदी अरब की चेतावनी। सऊदी अरब के अधिकारी बोले, अगर ईरान युद्ध जारी रहा तो $180 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है तेल। ईरान जंग के चलते प्रीमियम में पेट्रोल की कीमत में ₹2 तक की बढ़ोतरी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने भी डिलीवरी चार्ज ₹2.04 बढ़ाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान की नौसेना को खत्म करने का किया दावा। ट्रंप बोले, हमने 2 दिनों में ईरान के 58 जहाज तबाह किए। ट्रंप ने ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होने की बात को भी दोहराया। ट्रंप ने ईरान से बातचीत को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, हम ईरान से बात करना चाहते हैं, लेकिन ईरान में बात करने के लिए कोई नेता नहीं बचा। इजरायल के हवाई हमले में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी की हुई मौत। ईरान की IRGC सेना के प्रवक्ता थे अली मोहम्मद नैनी। IRGC सेना ने मौत की पुष्टि।